नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मुदित कश्यप अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपके वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आप नए हैं तो कृपया करके नीचे जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब से दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी अपडेट लाऊं तो वो आपके पास सबसे पहले आ सके। आज मैं ये वीडियो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा आपने थंबनेल देखा कि बेचना एक कला है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके बीच रखूँगा। और ये मैं 100% मैं ये बात कह सकता हूँ कि बहुत कम लोगों ने ये कहानी सुनी होगी और इस टेक्निक को समझे आप। दोस्तों, जिस फील्ड में हम है वो फील्ड है सेल्स का। सेल्स का फील्ड क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है बेचना। कपड़े वाला कपड़े बेच रहा है, अपना सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। मार्केट के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। और सेल करना एक आर्ट है, एक कला है, एक टेक्निक है जो हर एक को नहीं आती, इसको समझना पड़ता है। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या मैं भी सेल कर सकता हूँ? तो हाँ, आप भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो एंड तक बने रहे। 2-3 मिनट का स्टोरी है अपना। आप उस वीडियो को आप सुनेंगे 100% आप भी सेल कर पाएंगे, मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती कुछ इस तरीके से। एक बहुत बड़े पंजाब के अंदर एक बहुत बड़े सेल्समैन थे जो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कोई भी कस्टमर उनके पास आता था तो कुछ भी बेच दिया करते थे। और वो जिस भी दुकान पर काम करते थे उस दुकान का मार्जिन बढ़ जाया करता था, सेल्स जो है बढ़ जाया करती थी और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आया करता था। और हर व्यक्ति चाहता था कि वो सेल्समैन उनके कंपनी में या उनकी दुकान पे काम करे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सेल्समैन था वो अनग्रेजुएट था, यानी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अनएजुकेटेड पर्सन था थोड़ा, मैं आपको बता दूं। और पढ़ाई लिखाई नहीं करी हुई थी ज़्यादा, तो ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था, बस अपनी टेक्निक पे उसको पूरा भरोसा था। जब उस सेल्समैन ने देखा कि मुझे जॉब करते हुए काफ़ी समय हो गया लेकिन मेरी जो लाइफ है उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही, मेरी लाइफ चेंज नहीं हो पा रही है, पैसा तो कमाता हूँ मैं लेकिन रुपयों में मेरे को पैसा आता है। वो सोचता है क्या ऐसा करूं जिससे मेरी आमदनी बढ़ जाए। तो मेरे दोस्त वो दिमाग लगाता है कि मैं भारत में रह के काम करता हूं, भारत के लोग रुपयों में कमाते हैं, अगर मैं अपनी इसी कला का इस्तेमाल बाहर विदेश में करूं तो मैं डॉलर में पैसा कमाऊंगा। काम तो वही करना है बेचने का, अपना कोई सा भी फील्ड हो, अपना कुछ भी बेचना, वो उसको आता था। तो अपने ऊपर भरोसा करके वो है उसके अपने एक दूर के रिश्तेदार थे, चाचा जी जो कनाडा में रहते थे, उनसे बात करी और जो है व्यक्ति चला गया कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर जाके बात करी कि चाचा जी मेरे को जॉब पे रख लीजिए, मैं आपका सबसे बढ़िया सेल करके दिखाऊंगा। तो चाचा जी ने कहा भाई मेरे पास तो जो 5-6 शोरूम है, इन सभी शोरूम में पहले से सारी की सारी चीज़ें जो है सारे के सारे नौकर मैंने रखे हुए हैं, ज़रूरत ही नहीं है। तू तो आ गया, चल अच्छी बात है, बता मैं कहाँ रखूँ। वो कहता है कि चाचा जी मेरे को आप कोई से भी डिपार्टमेंट में रख दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम कर लूँगा, मुझे सिर्फ काम चाहिए आपके यहाँ पे। तो चाचा जी जब वैकेंसी है ही नहीं तो देते कैसे? तो उन्होंने कहा कि भैया है ही नहीं तो मैं कैसे दूँ? तो वो बोलता है कि अगर मेरा काम अच्छा लगे, सेल्स हो तो मुझे, मेरी सेल हो तो मुझे आप आमदनी देना, अगर आपके अच्छा काम लगे, वरना मत देना। चाचा को बात अच्छी लगती है तो चाचा जी कहते हैं कि चल ठीक है, और अपने 5 शोरूम में से उसको एक शोरूम पे भेज देते हैं एज ए सेल्समैन के तौर पे। वो वहाँ पे जाते हैं तो जब जो मालिक थे, उनके चाचा जी थे सेल्समैन के, वो 6 महीने काम कर लेता, 6 महीने की रिपोर्ट चेक करते तो देखते हैं कि पिछले 6 महीने में जो 5 शोरूम थे, 4 शोरूम की बराबर मिला करके इतनी सेल नहीं थी जितने उस अकेले एक शोरूम की सेल थी। दोस्तों, अकेले एक शोरूम की सेल। तो चाचा जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो फ़ोन लगाते हैं अपने उस डिपार्टमेंट में, उस वाले शोरूम में, कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, इतनी सेल कैसे हो रही है? तो जो वहाँ का लोकल सेल्समैन था वो बोलता है भाई जी आपने किस व्यक्ति को भेज दिया मालिक साहब, ये तो जो भी आता है बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, और ये बात समझ में नहीं आती। तो कहते चल मैं आकर के देखता हूँ। मालिक जाते हैं नेक्स्ट दिन, अगले दिन मतलब जाते हैं और उस शोरूम के अंदर एक फ्रिज के पीछे जाके छुप जाते हैं कि देखने के लिए बेचता कैसे है। तो चाचा जी देखते हैं फ्रिज के पीछे से कि एक कस्टमर आता है बढ़िया कोट पैंट पहन करके, और वो उसको मछली का कांटा पकड़ा रहा है। तो बोल रहा होता है सर ये मछली का कांटा है, मछली बहुत बढ़िया करके आएगी, इसमें फंसेगी, आप इसको लेकर जाइए, बहुत अच्छा है, ठीक है। और जैसे ही वो उस कांटे को लेकर के चल देता है, 2000 रुपये का कांटा होता है रोड वाला, तो चल देता है। तो जैसे ही गेट पे पहुंचता है जो कस्टमर होता है, तो जो सेल्समैन था, पंजाबी सेल्समैन, वो कहते हैं अरे भाई साहब रुकिए। अरे हाँ जी अब बताइए। सर आप जा तो रहे मछली पकड़ने, मछली को खिलाओगे क्या? क्या खिलाओगे? कहता है बात तो सही है सर, ये हमारे पास लेटेस्ट ब्रांड आया है, ऐसा आटे की रोटी की मछली सूंघते साथ देखते साथ ही आ जाएगी और तुरंत आपके जाल में फंस जाएगी, आपके कांटे में फंस जाएगी, इसको खरीद लीजिए, मात्र 300 रुपये का है। तो वो कहता है कि ठीक है। और उधर सेल्समैन, लोकल सेल्समैन को बोलता है चल भाई पैक कर इसको। वो लेकर के फिर जाने लग जाता है जो कस्टमर होता है, फिर उसको रोकता है सेल्समैन, अरे भाई साहब 1 मिनट और रुकिए। वो बोलता है हाँ भाई क्या हो गया? तो कहता सर एक एक मिनट आइए बस। तो वापसी
कि आप सारी चीज़ें तो लेकर के जा रहे हो, लेकिन इतनी धूप में आप बैठोगे कैसे? धूप हो रही है सर, आपका रंग अच्छा खासा गोरा रंग है, ये काला पड़ जाएगा, आपकी त्वचा में प्रॉब्लम हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। सर हमारे पास ना बहुत ही ज़बरदस्त छाता है, चौड़े वाला छाता, जिसकी छाँव में आप आराम से बैठ सकते हैं, मात्र 500 रुपये का। अब पैसे की प्रॉब्लम तो थी नहीं कस्टमर के पास में, वो कहता चल यार बहुत बढ़िया पैक कर दे अपना, ये भी पैक करा होगा, चलो भाई पैक कर भाई साहब, इसे पैक कर दिया। और पैक करने के बाद में लेकर के चल देते हैं उसको अपना। फिर ठीक है, कस्टमर जाने लगा तो जैसे ही गेट पे पहुंचा सेल्समैन फिर आवाज़ लगाता है, अरे भाई जी रुकिए जरा, आइए थोड़ा वापसी 1 मिनट के लिए होगा। अब क्या हुआ भाई? सर आपने छाता तो ले लिया, लेकिन जब आपके यहाँ मछली आएगी और पानी में आपको उतरना पड़ेगा, आपके जो कपड़े हैं, जो आपने कोट पैंट पहना हुआ है, खराब हो जाएंगे। सर हमारे पास ना जूते हैं, जो लंबे वाले जूते होते हैं, जूते मात्र 500 रुपये की कॉस्ट में, रबड़ वाले, आप पानी के 2 फीट तक चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप मछली का शिकार आसानी से कर पाएंगे। तो ये बात समझ में आती है। जूते भी पैक करवा देता भाई साहब। फिर कस्टमर जाने लगता है, फिर रोकता सेल्समैन, अरे भाई साहब 1 मिनट और रुकिए। कहता अब क्या हुआ? सर आप जा रहे हैं अपना एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, आपका छुट्टी का दिन है, और सर वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको भी तो भूख लगेगी। अब आप पूरे दिन मछली पकड़ते हो, खाली पेट तो रहेंगे नहीं, तो कुछ खाने पीने का सामान आप अपने लिए ले लीजिए। देखिए बिस्किट अभी नया लॉन्च हुआ है, हमारे पास भी नया बिस्किट आया है, ये चिप्स हैं, ये कुरकुरे हैं, ऐसी ऐसी कई सारी चीज़ें बता देता है और बोलता है सर मात्र पूरा 500 रुपये के अंदर आपका पूरे दिन का खाना आ जाएगा। तो वो बोलता है चलो ठीक है, इसको भी पैक करा दो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कस्टमर बोलता है, और सेल्समैन बोलता है, लोकल सेल्समैन, चल भाई पैक कर, इसको पैक कर दिया। जैसे ही जाने लगता है फिर रोकता है, बोलता है सर इतना सारा सामान आप परचेस कर लिया, इसको लेके कैसे जाओगे? कुछ बैग गाड़ी कुछ लाए हो? कहता नहीं भाई मैं कुछ नहीं लाया। सर देखिए हमारे पास 800 रुपये का लेटेस्ट बैग आया है, ये फोल्डेबल है, बार बार फोल्ड करके आप इसको खोल सकते हैं अपना, और इसमें आपका सारा सामान आ जाएगा, आप इसे उठा के लेके जा सकते हैं, उठा के ला सकते हैं, आसानी से लेकर के जा पाएंगे। तो कस्टमर को बात अच्छी लगती है कि यार भाई साहब बहुत अच्छी बात है यार ये तो आपकी अपना, और कस्टमर उसको भी परचेस कर लेता है, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम कस्टमर के पास नहीं थी। वो अपने शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्टोरी में बताया मैंने। तो सारी चीज़ें पैकिंग हो गई। जैसे ही कस्टमर फिर जाने लगा तो फिर सेल्समैन आवाज़ लगाता, अरे भाई साहब रुकिए। तो सेल्समैन कहता, अरे भैया अब क्या रह गया, अब क्या हो गया? तो इतने में उधर से जो मालिक होते फ्रिज के पीछे से वो आते निकल करके, और सेल्समैन के जोर से थप्पड़ मारते हैं पंजाबी सेल्समैन के, अबे भाई बस कर, कितना देगा कितना देगा। और कस्टमर को बोलते हैं कि सर आप जाइए बहुत हो गया, और कस्टमर को भेज देते हैं अपना। उस अकेले व्यक्ति से 8,500 रुपये की सेल उन्होंने उस 1 घंटे के वार्तालाप के बीच करी थी। और सेल्समैन बोलता है भाई मछली का कांटा लेने के लिए आए व्यक्ति को तू 8,000 का सामान दे रहा है तो ये कैसे बेच रहा है? तो कहता मछली का कांटा कौन लेना आया? अरे वो सेल्समैन, मैंने देखा। अरे नहीं सर वो तो नहीं वो कांटा लेना नहीं आया था, वो तो अखबार लेने के लिए आया था। अब जब अखबार लेने के लिए आया तो कोट पैंट पहन रखा था बढ़िया। मैंने पूछा क्या करते हो? कह रहा मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो बात में बताया कि आज उनकी छुट्टी का दिन है, वैकेशन लिया हुआ है। तो मैंने सलाह दे दी कि सर आज छुट्टी का दिन है, इधर उधर घूमने की बजाय आज मस्त एकांत प्राकृतिक जगह पे जाइए और वहाँ जाके मछली पकड़ने का आनंद लीजिए, अपने टूर को एंजॉय कीजिए, फुल डे के टूर को एंजॉय कीजिए, और एक बार करके देखिए आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मैंने एक आइडिया दिया, उस आइडिया से उन्होंने पहले कांटा खरीदा, फिर धीरे धीरे फिर कांटे का जो पूरा प्रोसेस है वो आया, फिर सामान, ये सारी चीज़ें तब हुई। यानी कि 2 रुपये का अखबार खरीदने वाले व्यक्ति को, जो सिर्फ एक सोच लेकर के आया था कि मुझे 2 रुपये का अखबार चाहिए, सिर्फ 2 रुपये का अखबार, वार्तालाप के बीच में पता लगाया, और उसी व्यक्ति को जिसकी थिंकिंग नहीं थी, थिंकिंग पैदा करवाई, सोच पैदा करवाई, और उसको टूर पे भेज दिया गया, और उस व्यक्ति से 8,000 की सेल कन्वर्ट होगी। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सेल्स एक कला है, टेक्निक है मेरे दोस्त, और ये हर एक को नहीं आती, इसको सीखना पड़ता है। ये भी हर प्रोफेशनल बिजनेस की तरह एक प्रोफेशनल आर्ट है, प्रोफेशनल बिजनेस है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन इस आर्ट से रूबरू हैं और जानते हैं कि अगर बेचना है तो सीखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ पे काम करना, ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करना। आप जिस फील्ड में, वो सेल्स का फील्ड है दोस्त, आपको बार बार ना बोलेगा कस्टमर, बार बार ना करेगा कि नहीं चाहिए, आपको नीड पैदा करनी पड़ेगी, ज़रूरत है सर, और 100% आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ेगा। ये गारंटी मेरी नहीं है दोस्त, मैं तो बोलता ही हूँ अपना, मैंने खुद अप्लाई चीज़ों को किया है, तभी मैं शायद आज आपको बता पा रहा हूँ। ये बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हों उन सभी लोगों ने ये बात कही है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जरा सी भी अगर अच्छी लगी हो तो अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी आई हो कमेंट करके बताएं क्या मैं रेगुलर वीडियो लेकर के आता रहूं, और चैनल